तैयबा तुम इस तरह करो कि अपनी फैमिली मेंबर्स को ये बताओ कि तुम ऑफिस में इवनिंग टाइमिंग में काम करती हो और तुम ऑफिस भी 2-3 बजे तक आओ। इस तरह तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्यूटी के जब पर निकल आते हैं तो क्या होता है, उसे मसल दिया जाता है, मसल दिया जाता है उसे। ले जाओ इस नमक हराम को मेरे सामने से। साई साई रहम करो साई 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 मुझे माफ कर दो साई 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 मैंने कुछ नहीं किया साई। हसन, आज तुम आते हुए ना मछली लेकर आ जाना। आज मेरी मानूर का मछली खाने को दिल जा रहा है। जी नहीं, वो कल रात को तुम्हें बहुत खांसी हो रही थी ना, और मछली ठंडे मौसम में बीमारी के लिए अच्छी होती है। तो ये बात। एक बात तो बताओ मानूर, तुम मुझे इतनी देर से क्यों मिली हो? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम मुझे बचपन में ही मिल जाती तो मेरी अम्मा को मेरी इतनी फिक्र नहीं करनी पड़ती। फिर मेरी अम्मा क्या करती? क्या हुआ मानूर, अम्मी का ख्याल आ गया? अच्छा प्लीज तुम रोना मत, वरना मुझसे सारा दिन काम नहीं होगा, और तुम जानती हो मेरा काम सारा तवज्जो वाला है। नहीं रो नहीं रही, बस कभी कभी यूं लगता है कि अल्लाह पाक ने मेरे माँ बाप को बहुत जल्दी बुला लिया। ऐसा नहीं कहते। अच्छा तुमने बताया नहीं मुझे, मछली के अलावा भी कुछ ले आऊं? हाँ, वो दाल चावल और बेसन। जैसा आपका हुक्म, सब ले आऊंगा, मगर तुम मुझसे एक वादा करो, मेरे जाने के बाद मेरी सास को याद करके तंग नहीं करोगी। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी। चलो, अल्लाह हाफिज। अम्मा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। रात में देर से आऊंगी तो मेरा इंतजार मत कीजिएगा। हाय हाय लड़की, ये क्या पहनावा है तूने? क्या होगी अम्मा आपको? फिर शुरू मत हो जाइएगा आप। अल्लाह हाफिज। अरे तैयबा, ये तुम हो? नहीं, करीना कपूर है। अम्मा मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अम्मा ये ऑफिस में नौकरी कर रही है या कहीं मॉडलिंग शॉडलिंग तो नहीं शुरू कर दी? अरे अल्लाह ही जाने क्या करती फिर रही है। सर पे बाप भाई तो है नहीं ना उसके, कोई समझाने वाला तो रहा नहीं उसको, अपने फैसले खुद ही करती फिर रही है। वाह अम्मा वाह, क्या बात है आपकी। वैसे सारे बुजुर्ग आप जैसे होते हैं, आंखों पे पट्टी बांधे। लगता है तैयबा से अब खुद बात करनी पड़ेगी। अब इन्हें क्या हुआ, खामा में झुंझलाए चले जा रहे, और कमबख्त तू ही तो था उसे बाहर निकालने वाला। साईं के बच्चे कहां मर जाता है तू? कब से तुझे फोन कर रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रहा? इसी वक्त बंदे लेकर निकल कराची वाले फ्लैट पर। हाँ आ रहा हूं, मैं भी कराची आ रहा हूं। हेलो। Wow, तैयबा, it's you. You are looking changed. I mean, इतनी बड़ी और इतनी जल्दी तब्दीली कैसे? अच्छा हैरान बाद में होना, पहले ये बताओ कि बॉस कहाँ है? बॉस तो अभी तक नहीं आए। ओह, मैं समझे कि वो आके भी चले गए। अच्छा ये बताओ कि कैसी लग रही हूँ मैं? You are looking gorgeous. मतलब बहुत प्यारी लग रही हो आज। थैंक यू। वैसे तुम ये बताओ कि तुम आज इतनी देर से क्यों आई हो?
अरे मैं देर से थोड़ी आई हूँ, इजाज ने मेरा टाइम ही ऐसा रखा है। What? हाँ हिज्रा, क्या मैं इतनी हसीन लग रही हूँ कि तुम्हारी नजरें हट ही नहीं रही मुझसे? हेलो। इस बंदे को आप जानते हो? साईं ये तो हसन है, बहुत शरीफ और मेहनती लड़का है। अच्छा, आप कैसे जानते हो और कहाँ ये अभी? अभी बाबा ये यहाँ से दूर 2 गली छोड़ के ना सामने गोदाम है। गोदाम के साथ एक छोटी सी दुकान है, वहीं बैठा होगा वो। चलो ठीक है, शुक्रिया। छन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशा है, उस पे फिर उसकी हया है। तुम्हारी सास और बीवी ने ना जल के मारे मुझसे कुछ खाने का पूछा भी नहीं। अब तुम्हारी इन बातों से मेरा पेट नहीं भरेगा। जाओ और बाहर से मेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता ले आओ प्लीज। हारून, ये चंद दिन तक पहले तैयबा तो मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी, मुझसे शिकायत कर रही थी, फरमाइशें कर रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, ना फोन करती है ना फोन उठाती। जरूर कुछ ऐसा कर रही है जिसे वो हम सबसे छुपा रही है। तैयबा कुछ गलत कैसे कर सकती है? लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। मुझसे शिकायत कर रही थी, फरमाइशें कर रही थी, बड़ी अपनायत से बात कर रही थी। हम कहीं कोई लड़के का चक्कर तो नहीं? ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? लगता है पता करना पड़ेगा। देखता हूं कौन है माइकल जो हारून से हारून की तैयबा छीनना चाह रहा है। तैयबा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। जी सही, सही सारा मालूमात कर दिया उसका। हाँ सही, यहीं पर ही काम करता है सही वो। जी सही, टाइम टेबल भी सही उसका मालूमात कर दिया, कब आते किधर जाते, और वो दुकान में जिस दुकान में काम करते सही वो भी देख कर आए मैं, लेकिन वहां से सही वो नहीं मिला मार को। ठीक है सही, ठीक है। चलो आ जाओ। तैयबा, is that you? Unbelievable! देखा, मैं नहीं कहता था कि तुम्हारी ये क्लास नहीं है, तुम किसी और क्लास की हो। सच? तो क्या आज मैं सिर्फ गॉर्जियस लग रही हूँ? हाँ, गॉर्जियस नहीं तैयबा, आज तो तुम बहुत हसीन लग रही हो। और अब देखना कि मैं तुम्हें बहुत जल्द कितनी बुलंदियों पे लेकर जाता हूँ।
और आज से मेरी ऑफिशियल सारी मीटिंग तुम अटेंड करोगी और मेरे बिजनेस को भी तुम देखोगी। अब सच? आप मुझे बिजनेस मीटिंग में लेके जाएंगे? अपने एजाज पे भरोसा नहीं है तुम्हें? आप पे तो खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे। तो फिर आज इस अच्छी तब्दीली की वजह से आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? वेल आज तो मेरा दिल तुम्हें कहीं और लेके जाने को चाह रहा है। कहाँ लेके जाने को दिल चाह रहा है आपका? कहाँ जाना चाहोगे? मैं हम लोग अच्छा सा कहीं डिनर करें? मुझे चाचा कुछ लोग मेरा पीछा करें। तुमको अल्लाह का वास्ता है उन्हें मेरी यहाँ मौजूदगी का कुछ मत बताना। तू परेशान मत हो, तू जल्दी से निकल। भाग भाग भाग, जल्दी भाग। बोरा पकड़ो से, जाओ जल्दी, बच के जाने नहीं पाइए। क्या बात है तैयबा, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ इरशाद, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है अब मैं बॉस के साथ ना ऑफिशियली मीटिंग अटेंड करूंगी। What? तुम और ऑफिशियली मीटिंग्स? हाँ, मैं तो इतने टाइम से यहाँ पर हूँ मगर बॉस ने मुझे तो कभी भी ऑफर नहीं किया। अपने अपने नसीब की बात है वैसे। हाँ यकीनन। अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ कब से जॉब कर रही हो? मैं पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर हूँ। 3-4 साल? तो फिर तो तुम्हें पता होगा कि ऑफिशियली मीटिंग्स कहाँ होती है और कैसे होती है। हाँ, हमारी जो ऑफिशियली मीटिंग्स होती है ना वो ज़्यादातर होटल्स में होती हैं। तो हमारी कंपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करती है तो ज़्यादातर मीटिंग्स जो है फॉरेनर्स से होती है। तो इसका मतलब है कि वो लोग और अमीर होते होंगे ना? हाँ।
मानूर, 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 हम लोग को यहाँ से फौरन निकलना होगा। पर क्या हुआ? मानूर, मुदस्सिर तालपुर को हमारे ठिकाने का पता चल गया। चलो, फौरन चलो। सामान, सारी चीजें, ये सब हो जाएगा मानूर। चलो, चलो यहाँ से। तुम हमेशा से बेईमानी करती हो। बेईमानी ना तू करती है, इधर दे मुझे। एक ही आया मेरा, तुम्हारा भी 6 नहीं आएगा। नहीं आया। अम्मा, तैयबा भाभी आ गई। नहीं, तैयबा आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा, हम ना तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? खाने पे इंतजार कर रहे थे। ओह, मगर मैं तो खाना खा के आई हूँ। हैं? लेकिन मैंने तो इतनी मजे की चिकन कढ़ाई बनाई थी। कोई बात नहीं नीलू, तुम दोबारा खाना खा लेना। अम्मा, मैं बहुत थक रही हूँ, सोना चाहती हूँ। गुड नाइट। अम्मा, तुमने देखा हम कितनी देर से इनका इंतजार कर रहे हैं और ये खाना खा के आ गई। अम्मा जरा सोचे, ये कैसी नौकरी है जिसकी टाइमिंग का तो अता पता ही नहीं, और ऊपर से खाने को भी दिया जाता है। यही सोच रही हूँ हारून, मैं भी। ऐसी नौकरी तो अदील को भी नहीं मिली थी। हाँ माँ, ये नौकरी तो बड़े बड़े पढ़े लिखों को नहीं मिलती, फिर तैयबा को मिलते ही देखो महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरी, ये सब कुछ कहाँ से। हाँ अम्मा, मैंने भी देखा था, तैयबा ना इतना सारा मेकअप का सामान भी लेके आई है। अरे देख, तो मैं भी ये सब कुछ रही हूँ, लेकिन ये सोचो कि करना क्या है। किस तरह से इस बात की असलियत पता चलेगी कि कर क्या रही है ये। अम्मा फिक्र नहीं करें, मैं बहुत जल्द सब कुछ मालूम कर लूंगा। हाँ अम्मा, हारून ना 007 है। मुंह बंद करो अपना। चलो दोबारा से खेलते हैं। अरे हटा, मुझे नहीं खेलना। दिन ब दिन इन लोगों की पूछताछ बढ़ती जा रही है। इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर कैसे? जानती हूँ, इन लोगों को अगर कुछ पैसे दे दिए जाए तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। क्या मुझे इजाजत? नहीं नहीं, अभी मैं इजाजत इतना फ्री नहीं हुई। खैर, देखती हूँ कि क्या करते हैं ये लोग। खुदाबख्श। जी सर। तुझे पूरा यकीन है कि मुंशी ने यही घर बताया था? सही, पूरा यकीन से मैं कह रहा हूँ कि यही घर है। जा फिर इस नमक हराम को तलाश कर। आ जाओ। हसन, मैं तेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ूंगा जब तक तुझे कब्र में नहीं उतार दूंगा ना, जब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। क्या हुआ मानूर? पता नहीं, शायद धूल मिट्टी से एलर्जी हो रही। पता नहीं कब से ये घर बंद पड़ा है, अंदर भी सारा सामान बेतरतीब पड़ा हुआ है। क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत ज्यादा खांसी हो रही है।